हेलो स्टूडेंट्स, अभिनंदन कंपटीशन एकेडमी का लेवल मंडी की ओर से मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स घर पर रहकर हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई का एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में जो मैंने आपके सामने इंग्लिश टॉपिक रखा था उसका बेसिक बैकग्राउंड क्लियर करने की मैंने कोशिश करी थी और आई होप जिन स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को देखा है कुछ हद तक आप उस वीडियो को देखने से आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। देखिए स्टूडेंट्स, अभी का जो लेवल में बनाने जा रहा हूँ ये बहुत बेसिक है। जिन स्टूडेंट्स ने पहले कभी इंग्लिश को इतने लाइट नहीं लिया है और अब कंपटीशन लेवल पर आकर उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिक वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिक बैकग्राउंड में मैंने आप लोगों से जिक्र किया था पार्ट ऑफ स्पीच का। कितने होते हैं ये? 8, जिसमें पहला आता है आपका नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब, छठा कंजक्शन, सातवां प्रीपोजिशन एंड एट्थ फाइनल जो लास्ट पार्ट है कौन सा है? इंटरजेक्शन। ये जो 8 पार्ट है यदि आपने ये क्लियर कर ली स्टूडेंट्स तो जो आपका सेंटेंस ब्रेक करने का तरीका है वो आपके दिमाग में एक अलग ही लेयर लेकर चलेगा। आई वांट टू से दैट यू मस्ट बी लिसन 4 and 8 पार्ट ऑफ स्पीच कंपल्सरी। देखिए, यदि मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, मैंने लिखा वी वांट टू लिव इन द प्रेजेंट। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है वी वांट टू लिव इन द प्रेजेंट। अब बेसिकली देखो स्टूडेंट्स, मेरा जो समझाने का तरीका है उसमें यही है कि आपको वीडियो एक सिक्वेंसली देखना पड़ेगा। अगर आपने वीडियो सिक्वेंसली नहीं देखे हैं तो आपका इंग्लिश को आगे की ओर लेके जाना थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, जो वी है किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। अब ये सब्जेक्ट क्यों बना? ये जिक्र किससे होगा? पार्ट ऑफ स्पीच से। वांट यहाँ पर किसका काम कर रहा है? ये वर्ब का, जो भी किससे जिक्र होगा? पार्ट ऑफ स्पीच से। टू लिव यहाँ पर फिर वापस किसका काम करेगा? वर्ब काम करेगा। कौन सी वर्ब है? कैसी वर्ब है? जिक्र इसमें करेंगे। इन यहाँ पर दे रखा है जो किसका काम कर रहा है? प्रीपोजिशन का। द किसका काम कर रहा है? आर्टिकल का। एंड दैट लास्ट भी हैव प्रेजेंट, तो इट मीन्स दैट वर्क ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर काम किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। यदि इन फंक्शनल को हमको अच्छे से नॉलेज लेना है तो इन पार्ट ऑफ स्पीच का जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो मैं आप लोगों के सामने इनके छोटे छोटे डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो आप ग्रामर देख रहे हैं मतलब इसे अपन अगर किसका हिस्सा लेके चले, ग्रामर के अंतर्गत अगर इसे अपन लेकर चलेंगे तो ये बेसिकली एक फंक्शनल लेवल पर चलेगा। अगर इसे जब हम फंक्शनल लेवल पर बात करेंगे तो उस फंक्शनल लेवल में स्टूडेंट्स इसका जो जिक्र होगा वो बेसिकली हमें यहीं से अलग अलग पार्ट से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं, जिसमें हमारा पहला पार्ट जो है वो किसका है? नाउन का। बेसिकली जो नाउन है उसकी डेफिनेशन जो हमने स्कूल लेवल पर पढ़ी है वो है नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इट इज राइट डेफिनेशन बट वी वांट नॉट एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन। मतलब डेफिनेशन तो काफी सही हद तक सही है, लेकिन इस डेफिनेशन को हम क्या नहीं कर पाएंगे? काफी हद तक फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है, कोई सा भी जो आपका नेमिंग वर्ड है लाइक दैट, वो नेमिंग वर्ड किस फॉर्म में हो सकता है? ये हो सकता है आपका नेमिंग वर्ड यहाँ पर, चाहे तो ये हो सकता है पर्सन के लिए, या यही हो सकता है प्लेस के लिए, या यही हो सकता है किसी थिंग्स के लिए। आई वॉन्ट टू से दैट अबाउट द 3 पार्ट्स आर डिवाइडेड इनटू नाउन। यदि नाउन को हम 3 फंक्शनल में लेकर चल रहे हैं, पहला आपका पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स, ये जो तीनों वेराइटी है किसके अंतर्गत आएगी? आपके नेमिंग वर्ड के अंतर्गत आती है। कैसे कह सकते हैं? यदि मैंने एग्जांपल के लिए आपके सामने लिखना चाहा राम, क्या लिखा? राम, दैट वी इजीली फाइंड आउट द नेम ऑफ राम इज ए पार्टिकुलर पर्सन। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि हम राम के ऊपर अगर ऑब्जर्व करें तो राम किसका काम कर रहा है? अपना बेसिकली नाम है, तो नाम किस में है? आपके पर्सन में। अगर हम बात करें किसकी? प्लेस की, तो मैंने आपके सामने लिखा यहाँ पर भोपाल। हाँ, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ द भोपाल इज टेकन आउट ऑफ द प्लेस। मीन्स यहाँ पर जो हमारा पार्ट है भोपाल वो किसको लेकर चल रहा है? प्लेस को। एंड आई वांट टू से अबाउट द टेबल, यदि हम टेबल के बारे में जिक्र करेंगे इट मीन्स दैट थिंग्स, ये क्या है यहाँ पर? चीज है। तो
आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो नाउन है ये कितने फंक्शन क्लोज कर रखे चल रहा है, 3 फंक्शन। चलिए, अब मेरा कहने का तात्पर्य जो था आप समझ चुके होंगे कि पर्सन, प्लेस और थिंग्स आर नॉट डिफाइनेड बाय द नाउन। एक ही नाउन के द्वारा इनका जिक्र नहीं किया सकता। तो इन पार्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या करा है, यहाँ पर जो टाइप ऑफ नाउन है उनको यहाँ पर जिक्र करा है, टाइप ऑफ नाउन। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो ये जो ग्रामर है डिस्क्रिप्टिव है, मैं केवल आप लोगों के सामने इनका थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं। तो जहां कहीं भी, जैसे हम आने वाले वीडियो में टेंस का जिक्र करेंगे, नरेशन का जिक्र करेंगे, वॉइस का जिक्र करेंगे, तो वहां पर हमें बार बार इन सब्जेक्ट के वर्ब की आवश्यकता लगेगी। तो यदि हमने यहाँ पर इनको थोड़ा सा समझ लिया तो वहां पर अपने लिए चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं होगी। तो देखिए, जो नाउन के फंक्शन है, मतलब टाइप ऑफ नाउन है, वो कितने हैं अपने 5। अगर मैं सीधी सी डेफिनेशन में इनको समझाना चाहूँ तो आप मेरी तरह इनको याद रख सकते हैं, PCACM। एक बार और बोलिए, क्या है? PCACM। तो यहाँ पर जो P है, ये P किसको रेफर करता है? देखिए, जो हमारे सामने P दे रखा है, ये किसको रेफर करता है? प्रॉपर नाउन को। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउन में बार बार नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना आगे। इसके बाद जो अगला है अपना C, ये C किसको रेफर करता है? कॉमन नाउन को। इसके बाद अगला है अपना A, ये A किसको रेफर करता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। इसके बाद अगला आता है वापस अपना C किसको रेफर करता है? कलेक्टिव नाउन को। इसके बाद अपना लास्ट बचा है M किसको शो करेगा? आपके मटेरियल नाउन को। देखिए स्टूडेंट्स, वापस मैं बता रहा हूं, कितने पार्ट, कितने टाइप है इसके? 5। कौन कौन से हैं? PCACM। कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? PCACM। आप समझ रहे होंगे। जिसमें पहला कौन सा आएगा आपका? प्रॉपर नाउन। C फॉर कॉमन नाउन, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, C फॉर कलेक्टिव नाउन और M फॉर मटेरियल नाउन। ये टाइप ऑफ नाउन है जो आगे हमें बार बार देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, आपके सामने मैं पहले जिक्र कर रहा हूं किसका? प्रॉपर नाउन का। इसके नाम से आप लोगों को स्पष्ट हो रहा है, प्रॉपर मीन्स क्या होता है? स्पेसिफिक होती होगी। और स्पेसिफिक कहने से मतलब मेरा किसका है? स्पेशल का है। यानी कि किसी पार्टिकुलर, कौन कौन हो सकते हैं? पर्सन, प्लेस या थिंग्स। वही बात आएगी वापस। ये जो तीनों है, ये कैसे होने चाहिए? अब यहाँ पर स्पेसिफिक होने चाहिए, स्पेशल होने चाहिए। इसीलिए अपन उनको क्या बोला है? प्रॉपर बोला है। देखिए, मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। यदि मैंने बोला राम, तो आपको इस लाखों हजारों जो नेम है राम, उसमें से एक पार्टिकुलर नाम याद रहेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे मैंने बोला मोहन, तो मोहन हर किसी व्यक्ति को मोहन नहीं कह सकते। दैट मीन्स द नेम ऑफ स्पेसिफिक। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर हम आप लोगों के सामने जिक्र करना चाहेंगे किस किसका। जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिखा राम, या मैंने आप लोगों से कहा था रमेश, या मैंने किसी प्लेस का नाम दिया भोपाल। अब आप लोग यहाँ से थोड़ा सा देखिए, एक पॉइंट आउट मैं आप लोगों को ये कर रहा हूँ कि ये जो स्पेसिफिक नाम है, इनका हमेशा जो फर्स्ट लेटर है, जो आप लोग सामने फर्स्ट लेटर दे रखा है, ये फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा आएगा? कैपिटल। कैपिटल को क्या बोलते हैं? इनिशियल लेटर बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल को क्या बोलते हैं? इनिशियल लेटर भी बोलते हैं। तो जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा आएगा? कैपिटल या इनिशियल अपना अर्थ लेकर चलेगा। अब देखिए, एक पॉइंट और यहाँ पर ध्यान रखिए। अब ये कैसा है? कैपिटल लेटर है, तो इसके साथ कभी भी ए, एन या द, इन तीनों का यूज नहीं होगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर नो यूज। इसलिए आपने कभी भी देखा हो, कभी भी राम को राम बोलते हैं, रमेश को रमेश बोलते हैं, विकास को विकास बोलते हैं, कभी भी दा विकास नहीं बोलते हैं, कभी दा राम नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? दैट मीन्स इट हैज ऑलरेडी स्पेसिफिक सेंस, सो वी कैन नॉट यूज ऑफ आर्टिकल्स द या ए, एन। समझ रहे हो ना? आगे लेकर चलते हैं। इसके बाद जो अपना दूसरा आएगा वो आपके सामने आता है अपना पार्टिकुलर फार्मूला। देखो, PCACM। तो दूसरा कौन सा आएगा? C। C मीन्स क्या होता है? कॉमन नाउन। C मीन्स क्या होता है? कॉमन नाउन। थोड़ा सा देखिए, अगर कॉमन नाउन का हम जिक्र करें तो कॉमन नाउन क्या होता है?
जो जनरल नेम है रिप्रेजेंट बाय द कैटेगरी, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, जो आपका जनरल नेम है, यदि इसी जनरल नेम को हम क्या कर दें, कैटेगरीज में रख दे। अब कैटेगरीज कहने का मतलब क्या है कि यदि हम उसे क्या करें, कैटेगरी वाइज अलग अलग रख दें। अब कैटेगरीज में कैसे रख सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों के सामने दो नाम लिखे थे पहले, कहाँ गए, एक तो राम और एक रमेश। यदि मैं बात कर रहा हूँ किस किस की, राम या रमेश की, तो ये जो दोनों राम और रमेश है ये बेसिकली किसके अंतर्गत आएंगे, बॉय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यदि मैं लिखता हूँ यहाँ पर सीता या माया, ये कोई भी एग्जैक्टली मैंने नाम लिखा, ये किसके अंतर्गत चला जाएगा, गर्ल्स के अंतर्गत चला जाएगा। तो व्हाट वी से अबाउट दैट, बॉयज एंड गर्ल्स दैट आर कैटेगरीज, जो दोनों बॉयज और गर्ल्स है यहाँ पर किसका काम कर रहे हैं, कैटेगरी का। और यदि एक कैटेगरी को अगर ये शो कर रहे हैं पूरी स्पेसिफिक के लिए, तो हम इन्हें किस नाम से जाने जाएंगे, कॉमन नाउन के नाम से जाने जाएंगे। मैं आपको ज्यादा डीपली नहीं ले जाता हूँ, वरना इसी में टॉपिक खत्म हो जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद तीसरा जो है ये कौन सा आएगा आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना किससे है, एब्स्ट्रैक्ट से। और जो एब्स्ट्रैक्ट है इसे बोलना सीख लीजिए, क्या लिखा रहा है, एब्स्ट्रैक्ट। क्या बोल रहा हूं इसे, एब्स्ट्रैक्ट। तो जो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अगर बेसिकली हम इस पे लेकर चले तो जो इसका फंक्शनल है वो क्या होगा, किसी एलिमेंट को या किसी अपने जो पदार्थवाचक संज्ञा का नाम सुना है वो इसी का हिंदी है। हाँ, मतलब इसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोलते हैं हम, पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है, पदार्थवाचक नहीं, हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, आप तो इंग्लिश से बेसिकली याद रखिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, नाइदर बी टच नॉर बी सीन, ना तो जिसे हम देख सकते हैं और ना जिसे हम छू सकते हैं। सॉरी, वो जो मैंने आपको बताया था पदार्थवाचक संज्ञा वो मटेरियल नाउन का है। तो आप इसको थोड़ा सा देखिए, एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है, एब्स्ट्रैक्ट बना है अपसेंट से। थोड़ा सा एक बार और यहीं पे लाना चाहूंगा मैं आपको, समझ आता हूँ, वीडियो वो थोड़ा सा गलत बोला गया था। यहाँ देखिए, ये जो एब्स्ट्रैक्ट है ये किससे बना है, एब, और एब मीन्स क्या होता है, अपसेंट। एब्सेंट मीन्स जो हमें दिखाई ना दे, या हम जिसे क्या नहीं कर सकते, कुल मिला के हम उसे उस कैटेगरी में फील नहीं कर सकते, सब उसे क्या नाम से जान जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो कैटेगरी है वो क्या है, अलग अलग वेराइटीज में है। जैसे हम बात करें पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आएगा, जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिखा एयर, या मैंने आप लोगों के सामने लिखा लव, मैंने लिखा आप लोगों के सामने हेट, एक्सेट्रा। क्या एयर को कोई देख सकता है, नहीं, केवल हम महसूस कर सकते हैं। यदि हम बात करें किसकी, लव की, तो क्या लव देखा जा सकता है, मैं उस लव की बात नहीं कर रहा हूँ, ये लव देखा नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि ये तो दिल जले आशिकों के लिए है ये दोनों चीजें तो। पर अगर इनको हम थोड़ा सा लेकर चले, माफ कीजिए, यदि लव और हेट की अगर बात की जाए तो ये क्या एक फीलिंग्स है, दैट आर कम्स एंड गोस, जो कि आती है और जाती है। सो वी टेक आउट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो हम इसको किस में लेकर चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत लेकर चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक के थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि इन्हीं का जिक्र बार बार होगा। इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए, जो अगला टाइप ऑफ पार्ट है नाउन का वो है आपके सामने कलेक्टिव नाउन। आप समझ रहे हो कलेक्टिव बना किससे है, यहाँ पर कलेक्ट, समझ रहे हो ना, कलेक्टिव बना किससे है, कलेक्ट से। तो कलेक्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज को इकट्ठा करना, यानी कि गैदर्ड करना, ठीक है ना। जब गैदर्ड करने की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ चीज आती है जिनका हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है कलेक्शन। TION लगने से क्या बना है, नाउन। ये भी हम जिक्र करेंगे कि TION लगने से कैसे नाउन बन गया। अभी यहाँ पर समझते हैं कि जो कलेक्टिव किससे बना है, कलेक्शन से बना है। अब कलेक्शन में क्या आता है, ग्रुप आते हैं, तो हम सीधी सी बात में ये कह सकते हैं ग्रुप ऑफ कलेक्शन। क्या कह सकते हैं इसे, ग्रुप ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी कि जो ग्रुप ऑफ कलेक्शन है वही किस नाम जाना जाता है, किस नाम जाना जाता है, कलेक्टिव नाउन के नाम से जाना जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपको पता ही है, इसमें आ सकता है, आर्मी आ सकता है, पुलिस आ सकता है, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे शब्द है जो आ सकते हैं। जैसे एग्जाम में पूछा गया एक शब्द बहुत ब्यूटीफुल पूछा गया था एग्जाम में, बेबी।
BEVY। एसएससी में पूछा गया था बेबी क्या है, तो बेबी इज द ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स, युवा जो लड़कियों का ग्रुप होता है क्या कहलाता है, बेबी कहलाता है। एक और शब्द पूछा गया था बेंडित। बेंडित क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्रोकट्स, यानी कि जो लूटने वाले होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, उनका ग्रुप क्या कहलाता है, बेंडित कहलाता है। ठीक है, इनको अपन आगे वाली वीडियो में जिक्र करेंगे। अभी हाल फिलहाल अपने पास जो पांचवा पार्ट बचा है वो कौन सा है आपका, मटेरियल नाउन। कौन सा है, मटेरियल नाउन। देखिए जो मटेरियल नाउन है ये किससे बना है, मेटर से बना है। और मेटर मीन्स क्या होता है, पदार्थ, इसी के बारे में जिक्र कर रहा था, पदार्थवाचक संज्ञा है ये। और यदि इसकी हम बात करें तो मेटर यानी कि क्या होता है, सब्सटेंस, पदार्थ, जिसमें क्या क्या आ सकता है आपका, वाटर भी आ सकता है, टी भी आ सकता है, एक्सेट्रा जो चीज़ें हैं सभी जिनमें मटेरियल या फिर सब्सटेंस पाए जाते हैं, सारे किसके अंतर्गत आते हैं, आपके मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। गोल्ड है, सिल्वर है, ये सभी इसी के हिस्से हैं। और हम आगे देखेंगे कि इसमें ए या एन का यूज नहीं किया जाता, पार्टिकुलर कहीं पे दा का यूज किया जाता है। तो ये पार्टिकुलर क्या है, इसके फंक्शनल है, जो हम इसे आगे जिक्र करेंगे, क्योंकि अभी मेरे को सारे पार्ट को आप लोगों को एक बार दिखाना है, ताकि आपको जहां कहीं भी दिखे आप कम से कम इतना तो जान जाए कि ये पार्ट है, जो फंक्शन है किसका काम कर रहा है। अगली वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। और ये जो आने वाली तीसरी वीडियो है, देखिए स्टूडेंट्स, जो मैंने वीडियो 1 आप लोगों के सामने अपलोड की थी, उसे प्लीज एक बार ढंग से देखें ताकि कुछ चीजें आपको समझ में आए। जो वीडियो 2 में आप लोगों के सामने जो सेकंड वीडियो अभी चली रही है, इसे थोड़ा सा बार बार ध्यान से देखिए। इसके बाद जो वीडियो 3 आएगी, इस वीडियो 3 में हम क्या करेंगे, जो अगला पार्ट बचा है आपका प्रोनाउन, इसको लेंगे। ऐसे ही वीडियो 4 में किसको लेंगे, वर्ब को लेंगे। ऐसे करके हम इस सीरीज को बढ़ाएंगे। आई होप यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।